जंगल में मौसम बदल रहा था। ठंड के मौसम के बाद अब गर्मी का मौसम आ रहा था। सभी पक्षी ये जानते थे कि गर्मियों के मौसम में बारिशें भी ज्यादा होती हैं। इसलिए अब पक्षियों को चिंता थी कि वो अपने घरों को मजबूत कर लें। रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया भी उसी जंगल में रहती थीं। चिड़िया गुड़िया से कहती है, गुड़िया चलो हम लकड़ियाँ ले आए। सबने अपना अपना पक्का घर बना लिया है। अगर बारिश शुरू हो गई तो मुसीबत बन जाएगी। मम्मा इस बार आप मुझे भी घर बनाना सिखा देना। हाँ बेटी, अब आपके सीखने के दिन हैं। फिर वो माँ बेटी जंगल से घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने चली जाती हैं। गुड़िया बेटी सूखी और मजबूत लकड़ियों की खोज करो। मम्मा आप सूखा घास ढूंढे और मैं लकड़ियाँ ढूंढती हूँ। फिर गुड़िया जैसे ही थोड़ा आगे जाती है उसे एक गठरी सूखी लकड़ियों की मिलती है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है और अपनी मम्मा को आवाज देती है, मम्मा मम्मा जल्दी आए, मुझे कटी हुई मजबूत लकड़ियाँ मिल गई हैं। मम्मा चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गुड़िया बेटी ये लकड़ियाँ तो किसी ने काट कर रखी हुई है। लगता है कोई पक्षी ये लकड़ियाँ यहाँ रखकर भूल गया है। चलो हम यही लकड़ियाँ ले जाते हैं। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वो लकड़ियों का गट्ठा उठाकर वहाँ से चली जाती हैं। वापस जाकर वो दोनों माँ बेटी अपना घर बनाना शुरू करती हैं। गुड़िया बेटी ऐसे पहले बड़ी लकड़ियों को जोड़ लेते हैं और छोटी लकड़ियाँ ऊपर रखते हैं। और मम्मा सूखा घास किस काम आएगा? उसे घर की छत में लगाएंगे। ऐसे वो माँ बेटी अपना घर बना रही थी। कालू हम लुट गए, हमारी लकड़ियाँ कोई उठा कर ले गया। कौन हो सकता है वो जिसने कालू कौवे की लकड़ियाँ चुराई हैं? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं ढूंढ लूंगा। अब जल्दी से चलो, मैंने बड़ी मुश्किल से वो लकड़ियाँ काटी थी। कौवा और कौवी दूसरे पक्षियों से लकड़ियों का पूछने जाते हैं। कबूतर, नदी के पास मैंने लकड़ियों का एक गट्ठा काट कर रखा था, कहीं तुमने तो नहीं उठाया? नहीं नहीं गोरी, तुम देख सकती हो, मैंने तो अपना घर 2 दिन पहले ही बना लिया था। आप चिड़िया से पूछें, चिड़िया आज अपना घर बना रही है। अगर चिड़िया आज अपना घर बना रही है तो फिर हमारी लकड़ियाँ चिड़िया ने ही उठाई होंगी। गोरी और कालू भागे भागे चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया ने तो उन लकड़ियों से अपना घर भी बना लिया था। जब कौवे वहाँ आते हैं, यही है हमारी लकड़ियाँ, यही है गोरी, मैंने पहचान ली है अपनी लकड़ियाँ। कौवे भैया क्या हुआ, कौन सी लकड़ियाँ? इतनी मासूम ना बनो, नदी के पास से जो लकड़ियाँ तुम उठा कर लाई हो वो मैंने काट कर रखी थी। हाँ गोरी बहन, मैं और गुड़िया आज लकड़ियाँ लेने गई थी और वो लकड़ियों का गड्ढा नदी के पास पड़ा था। मैं समझी कि कोई पक्षी रखकर भूल गया होगा। तो फिर अब तुम भागो यहाँ से, मेरी लकड़ियों से घर बनाकर बड़ी अकड़ कर बैठी हुई हो। गौरी आंटी, हमने बड़ी मेहनत से घर बनाया है, हम आपको नई लकड़ियाँ ला देंगे, प्लीज हमसे हमारा घर तो ना छीनो। मैं एक लगाऊंगा, अगर ये लकड़ियाँ हमारी थी तो घर भी हमारा ही हुआ। गुड़िया बेटी गलती हो गई, अगर पहले पता होता तो हम वो लकड़ियाँ ना उठाती। जो भी है अब ये घर हमारा है और तुम अपने लिए और नया घर बना लो। चिड़िया जानती थी कि गौरी कौवी कहाँ मानेगी, इसलिए चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू, अच्छा ही हुआ जो ये चिड़िया हमारी काटी हुई लकड़ियाँ उठा लाई, बना बनाया घर मिल गया हमें।
गुड़िया बेटी, अब नई लकड़ियाँ तो बहुत मुश्किल से मिलेंगी। आप जाओ और अपनी नानों को बुला कर लाओ। आपकी नानों को मिट्टी का घर बनाना आता है। हम इस साल अपने लिए मिट्टी का घर ही बना लेते हैं। मम्मा, क्या नानो मिट्टी का घर बना लेगी? हाँ गुड़िया, आप जाएं और नानों को बुला लाएं। फिर गुड़िया अपनी नानों को बुलाने चली जाती है। गुड़िया बेटी, कैसे आई हो? आपकी मम्मा तो ठीक है? फिर गुड़िया अपनी नानों को सारी बात बताती है। इसमें गलती तो आपकी है बेटी, जो आपने किसी की लकड़ियाँ उठाई। चलें, अब मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर गुड़िया अपनी नानों को साथ लेकर आ जाती है। बेटी चुप कर जाए, रोने से कुछ नहीं होगा। मुझे गुड़िया ने सब बताया है। मैं अभी आपको मिट्टी का घर बना देती हूँ। माँ, वो देखें सामने, मैंने कितना सुंदर घर बनाया था। अब छोड़ें, जो हुआ उसे भूल जाएं। आप और गुड़िया मुझे गीली मिट्टी दें। फिर वो सब मिट्टी के घर का काम शुरू करती हैं। कालू, देखो देखो, अब छोटी चिड़िया अपने लिए मिट्टी का घर बना रही है। गौरी, मुझे मिट्टी के घर में रहना बहुत अच्छा लगता है। ये कौन सा बड़ी बात है? जब चिड़िया अपना मिट्टी का घर बना लेगी तो हम उसे ये घर देकर उससे मिट्टी का घर छीन लेंगे। सारा दिन काम करने के बाद गुड़िया की नानो गुड़िया के लिए एक बहुत ही सुंदर मिट्टी का घर बना लेती है। ये घर देखने में तो सुंदर है, मगर बेटी, बारिश के पानी में ये घर टूट भी सकता है। माँ, हम कुछ दिनों तक लकड़ियाँ लगाकर इस घर को मजबूत कर लेंगे। फिर ऐसे गुड़िया की नानो वापिस अपने जंगल चली जाती है। वो माँ बेटी आज बहुत थकी हुई थी, इसलिए वो जल्द ही सो जाती हैं। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन गौरी कालू से कहती है, कालू, चिड़िया का मिट्टी का घर गर्मी में बहुत ठंडा होगा। चलो हम चिड़िया से वो घर छीनकर उसे ये लकड़ियों का घर दे देते हैं। फिर कौवा और कव्वी रानो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, मुझे बहुत अफसोस है कि आप मिट्टी के घर में रह रही हो। आप ऐसा करें कि अपना लकड़ियों का घर वापस ले लो और हमें ये मिट्टी का घर दे दो। नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। मगर मम्मा चिड़िया जानती थी कि वो लकड़ियों का घर तो बहुत मजबूत है और ये मिट्टी का घर बारिश के पानी से टूट जाएगा। ये घर बहुत सुंदर है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ये घर ले लें और हमें वो लकड़ियों वाला ही दे दें। हाँ, मगर अब हम वो घर आपको वापस नहीं करेंगे। ठीक है। फिर चिड़िया लकड़ियों के घर में चली जाती है। शाम हो जाती है। आसमान पर बादल भी गहरे थे, बारिश भी होने वाली थी। कालू जी, मिट्टी का घर बहुत ठंडा है। मुझे इस घर में रहने का बहुत मजा आ रहा है। हाँ, चलो अब सो जाएं। फिर कौवा और कव्वी सो जाते हैं। आधी रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है और कौवों का मिट्टी का घर पानी से टूटकर गिर जाता है। हाय कालू, मैं मर गई, मेरा पंख टूट गया। गौरी, मेरी टांग भी टूट गई है। हमें किसी बुरे काम की सजा मिली है। जो हमने चिड़िया से किया, हमें उसी की सजा मिली है कालू। फिर ऐसे वो दोनों घर के नीचे दबे हुए रो रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी का बुरा करता है उसका भी हमेशा बुरा ही होता है।